90% ऑफ द मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स इसलिए पैसा नहीं हारते हैं कि म्यूचुअल फंड खराब है, पर इसीलिए पैसा हारते हैं क्योंकि वो गलत म्यूचुअल फंड की कैटेगरी चूज करते हैं। आपको 20 फंड्स की स्टॉक टिप्स की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है सही म्यूचुअल फंड कैटेगरी की। आज हम वो 9 सवाल जानेंगे जिनके जवाब देने पे आप आपकी म्यूचुअल फंड कैटेगरी 10 मिनट में जान सकते हैं। चौथा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो देख के ही जाइएगा आप। और इस वीडियो के बाद आप कभी नहीं पूछोगे सर कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। लेट मी टेल यू समथिंग। रमेश एक बंदा है जो 40,000 रुपए महीना कमाता है। उसने अपना सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त का पैसा स्मॉल कैप में डबल हो गया था। उसके डालते ही अगले ही महीने मार्केट 25% गिर गया। वो पैनिक कर गया, उसने SIP स्टॉप कर दी, पैसा सारा निकाल लिया। हुआ क्या? वो खुद भी हार गया, उसका पैसा भी हार गया। लेकिन वो इसलिए नहीं हारा कि म्यूचुअल फंड खराब था, वो इसलिए हारा कि उसने कैटेगरी गलत सिलेक्ट की थी। और ये वीडियो वही गलतियां करने से आपको बचाए। तो सबसे पहला सवाल आता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ डेवलपमेंट है तो इक्विटी करो। अगर आपका गोल स्टेबिलिटी है तो डेथ करो। अगर आपका गोल हाइब्रिड है, बैलेंस्ड है, तो हाइब्रिड फंड्स में डालो। और अगर आपका गोल रिटायरमेंट या चाइल्ड फोकस्ड है तो आप गोल बेस्ड फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर गोल क्लियर नहीं है तो इन्वेस्टमेंट आज ही बंद कर दो। गोल क्लियर नहीं हुआ तो क्लैरिटी नहीं रहेगी, और क्लैरिटी नहीं रहेगी तो रमेश की तरह आप भी डर जाएंगे और ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हेन डू यू नीड द मनी। टेन्योर क्या है आपका? 1 साल से कम में पैसा चाहिए, लिक्विड फंड्स में डालें। 1 से 3 इयर्स का है, डेब्ट फंड में डालें। अगर आपका फोकस है 3+ इयर्स का तो हाइब्रिड फंड है। और अगर 5 इयर्स प्लस डिसिप्लिन रख सकते हो तो इक्विटी बेस्ड आप फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस नहीं डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपको कितने समय तक मार्केट में रहना है, आपका टाइम होराइजन क्या है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या आप मार्केट फॉल को एब्जॉर्ब कर पाते हो? मेरी आंखों में देख के कहिएगा, कल मार्केट 30% गिर जाए, आपका 10 लाख रुपया 7 लाख हो जाए, क्या आप चैन से सो पाएंगे? अगर हाँ तो स्मॉल कैप और मिड कैप में डालो, अगर ना तो लार्ज कैप और हाइब्रिड में डालो। आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है ना, उससे आपकी मेंटल कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा सवाल जो है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी इनकम कितनी स्टेबल है। अगर गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबल इनकम है, तो हायर इक्विटी में जा सकते हैं। अगर रिस्क वाली जॉब है, बिजनेस है, इनकम फ्लक्चुएशन बना रहता है, तो हाइब्रिड और डेब्ट फंड में आप इन्वेस्ट ज्यादा करें। और इनकम के अलावा इमरजेंसी फंड बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। हमने पिछले ही वीडियो में कहा था, अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको आज ही इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए। पहले वो फंड करिए, फिर इनकम की स्टेबिलिटी देखिए, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग का कैटेगरी डिसाइड करें। 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सवाल है, क्या आप मार्केट ट्रैक करना चाहते हो? अगर आप मार्केट बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करना चाहते तो इंडेक्स फंड आपके लिए। अगर आप साल में 1-2 बार मार्केट ट्रैक कर पाते हो, कब अप जा रहा है, कब डाउन जा रहा है, फ्लेक्सी कैप में आप डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत पसंद है वॉलेटिलिटी, भाई मजा ही आ जाता है मार्केट ट्रैक करने में, तो स्मॉल कैप मिड कैप आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें, मोर एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है मोर रिटर्न। मोर रिटर्न डिसिप्लिन से ही आएंगे। छठा सवाल है, आप इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग के लिए कर रहे हैं? अगर आप टैक्स सेविंग के लिए कर रहे हैं तो आपको ELSS फंड्स में जाना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि ELSS फंड्स में 3 ईयर का लॉक इन पीरियड रहता है, और अपना एम है वेल्थ बिल्ड करना, टैक्स सेव करना नहीं। टैक्स बेनिफिट बोनस है, लेकिन ग्रोथ प्रायोरिटी है। 7वां सवाल, तो अब 6ठे सवाल तक आपने अपना मेंटल बैरियर क्रॉस कर लिया है, तो अब 7वां सवाल आता है, कितने फंड्स में इन्वेस्ट करें? बिगिनर है, 2 से 3 फंड मैक्स, उससे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन का जरूरत नहीं है। एडवांस है 3 से 5, दैट इज इट। मोर फंड्स डजंट मीन डाइवर्सिफिकेशन, मोर फंड्स मीन्स कंफ्यूजन। और अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको पहले सवाल का फिर जवाब देना पड़ेगा कि आपको आपका गोल पता है। अगर गोल पता है तो गोल बेस्ड फंड्स भी डिसाइड हो गए हैं, फंड्स डिसाइड हो गए हैं तो डाइवर्सिफिकेशन करने की ही जरूरत नहीं है। 2 से 3 फंड बहुत होते हैं। 8वां सवाल जो आपको जवाब देगा आपके SIP कैटेगरी का, वो ये है कि एसेट एलोकेशन कितना रखना है। I mean, इक्विटी में कितना पैसा, डेब्ट में कितना पैसा, लिक्विड में कितना पैसा। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, एकदम बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। आपकी उम्र अगर 20 है तो 100 में से 20 हटाएं और जितना बचता है उतना इक्विटी में डालें। तो 80% ऑफ योर फंड शुड गो इन इक्विटी, 20% इन डेब्ट एंड लिक्विड।
ये आपकी एक स्टेबिलिटी और एक बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट में आपका प्रेजेंस क्रिएट करके रखेगा, जिससे रिटर्न एक स्ट्रीम लाइन में फ्लो होगा। पर अगर आप एग्रेसिव हैं तो 10% इधर उधर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 80% ऑफ योर रिटर्न्स डिपेंड ऑन एसेट एलोकेशन, नॉट द फंड। इसका मतलब अगर आपकी उम्र 30 साल है और आपके पास 100 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 70 रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरली मार्केट ट्रैक करते हैं तो आप 30 रुपए लार्ज कैप में डाल दो, 20 रुपए मिड कैप में और 20 रुपए स्मॉल कैप में। अगर आप मार्केट ट्रैक नहीं करते हैं तो आप किसी भी एक फ्लेक्सी कैप में या इंडेक्स फंड में डाल दीजिए, और जो बचे 30 रुपए हैं आपके पास, उसका आप डेप्थ कर लीजिए या लिक्विड कर दीजिए। 9th सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट सवाल है, आप एसआईपी करने वाले हो या लमसम इन्वेस्टमेंट करने वाले हो? देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एसआईपी ही सबसे बेस्ट है। डिसिप्लिन बीट्स इंटेलिजेंस। मार्केट को टाइम करना एक ईगो वाली बात हो जाती है, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, पैसा वहीं बनता है। चलिए अभी ये 9 सवालों को बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं। अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो, लार्ज कैप डेप्थ। अगर आप बैलेंस्ड इन्वेस्टर हो, हाइब्रिड फंड फ्लेक्सी कैप। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, 10 साल तक अपने फंड को हिलाने नहीं वाले हो, स्मॉल कैप मिड कैप। अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हो, ना मार्केट देखना है, ना देखने का टाइम है, ना जानना है, इंडेक्स फंड। और अगर आपका लास्ट नियर टर्म गोल है, साल भर में पैसे का जरूरत पड़ेगा, 2 साल में पैसे का जरूरत पड़ेगा, 3 साल में पैसे का जरूरत पड़ेगा, डेप्थ फंड्स आर द बेस्ट। बस भैया इतना ही सिंपल है, इससे ज्यादा इसमें ओवरथिंक करने का जरूरत भी नहीं है। और लास्ट में ये याद रखिएगा, एक गलत फंड 10 साल के लिए रोकोगे ना तो भी वो अच्छा रिटर्न दे देगा, लेकिन एक अच्छा फंड पैनिक में सेल कर दिया तो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। म्यूचुअल फंड का सक्सेस 80% बिहेवियर पे है, 20% फंड। बिहेवियर को कंट्रोल कर लिया ना भाई साहब, तो वेल्थ को कंट्रोल कर लिया। तो अगर आप अपनी पहली सही एसआईपी सेटअप करने के लिए तैयार हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें, उस पर फॉर्म फिल करें और हमारी टीम से कांटेक्ट करें, हम आपकी पूरी सेटअप में मदद कर देंगे। अगर ये वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए जिसको क्लैरिटी की बहुत जरूरत है, क्योंकि क्लैरिटी से वेल्थ बिल्ड होती है और कंफ्यूजन से सिर्फ डिस्ट्रॉय।